नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, पर हमारी मेहनत शायद किसी को दिख ही नहीं रही। आज हम इसी प्यारी सी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने अच्छे काम को दुनिया तक कैसे पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कुछ बहुत ही कमाल की चीज बनाता है, तो क्या लोग अपने आप उसके पास खिंचे चले आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी सोचना चाहिए, है ना? और देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही तो मानते हैं कि अगर हमारा काम अच्छा है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो तो अपनी कहानी खुद ही कह देगा। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही सुंदर सपना है। पर होता ये है कि इस सोच की वजह से ना कभी कभी एक छोटी सी समस्या खड़ी हो जाती है। इसे हम बनाओ और आशा करो वाली प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसमें होता ये है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाते और टैलेंटेड लोग वो गुमनाम रह जाते हैं, बिल्कुल उस सुंदर फूल की तरह जो घने जंगल में कहीं छिपा हो। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने काम को दूसरों तक पहुंचाने के बारे में कुछ पुरानी सोच, कुछ पुरानी धारणाएं रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह पुरानी सोच क्या है जो शायद हमें रोक रही है। यहाँ देखिए, एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। पुरानी सोच कहती है एक अच्छा प्रोडक्ट तो खुद ही बिक जाता है, लेकिन नई सोच कहती है नहीं, कोई भी प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकता। सुनने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। पता है कैसा? जैसे किसी बड़ी घड़ी में एक छोटा सा पुर्जा बदलने से उसका पूरा समय ठीक हो जाता है। तो ये जो सेल्स या बिक्री शब्द है, जिससे बहुत से लोग थोड़ा डरते हैं, आखिर ये है क्या? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ये बस लोगों को ये समझने में मदद करना है कि आपने उनके लिए क्या अच्छा बनाया है। ये सिर्फ वैल्यू बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस वैल्यू को सही लोगों तक पहुंचाने के बारे में भी है। चलिए इस बात को कुछ छोटी छोटी रोजमर्रा की प्यारी कहानियों से समझते हैं। तो ये है कहानी का समय। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटी सी गली है जिसमें कई दुकानें हैं, लेकिन एक दुकानदार है जो बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से बात करता है, हर चीज को बड़े अच्छे से समझाता है। इसका नतीजा क्या होता है? सारे ग्राहक बार बार उसी के पास आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कैसे अपना काम पेश करते हैं, ये कभी कभी इस बात से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारा काम क्या है। और अब दूसरी कहानी, ये उस बिक्री के बारे में है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती। पता है, बिक्री अक्सर छिपी हुई होती है, बिल्कुल किसी स्वादिष्ट सब्जी में पड़े उस गुप्त मसाले की तरह, जो स्वाद तो बढ़ाता है पर खुद दिखता नहीं। जरा अपने आसपास देखिए, एक टीचर क्लास में बच्चों को नए आइडियाज बेच रहा है, एक कंपनी का सीईओ अपनी टीम को भविष्य का एक सपना बेच रहा है, और राजनेता लोगों को अपने वादे बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू को शेयर करना, या जिसे हम सेल्स कहते हैं, वो तो जिंदगी का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है। देखिए, टैलेंट को भी दुनिया के सामने आने की जरूरत होती है। यहाँ देखते हैं, एक तरफ राहुल है जो भी सीखता है दूसरों को भी समझाता है, नतीजा टीचर्स उस पर ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आशा है जो चुपचाप पढ़ती रहती है और अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। ऑफिस में भी यही होता है। अरविंद अच्छा काम भी करता है और उसे बताता भी है, तो उसे प्रमोशन मिलता है, लेकिन मनोज जो चुपचाप कड़ी मेहनत करता रहता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। ये हमें सिखाता है कि जो हम जानते हैं उसे दिखाना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। पहला सवाल जो हम खुद से पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम किसी को अपना मूल्य बताए बिना ही अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं? क्या ये हमारी नौकरी है या हमारा कोई छोटा मोटा व्यवसाय? दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा हुनर है जिसे हम दिखाने के बजाय छिपा रहे हैं? क्या ये हमारी कोई टेक्निकल नॉलेज है, या शायद हमारी सिखाने की या लोगों से बात करने की कला है? और तीसरा और आखिरी सवाल, अपना काम दूसरों तक पहुंचाने का हमारा सबसे अच्छा और सबसे नेचुरल तरीका क्या है? क्या वो दोस्तों के जरिए है, व्हाट्सएप के जरिए है, या फिर शायद सोशल मीडिया के जरिए? तो आज का पहला छोटा सा कदम क्या होना चाहिए? ये बहुत ही आसान है। एक कागज पर ये वाक्य लिखना है, मैं लोगों की मदद करती हूँ, और फिर उस खाली जगह को अपने काम से भरना है। और फिर इस वाक्य को हर दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप से कहना है। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, और ये एक बहुत ही गहरी बात है, अगर लोग आपके मूल्य को नहीं जानते हैं तो उस मूल्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन शब्दों को जरा महसूस कीजिए।
तो चलिए आज इस खूबसूरत विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इसे हर रोज दोहराइए, मैं मूल्य बनाती हूँ और उसे आत्मविश्वास से दुनिया के साथ साझा करती हूँ। और याद रखिए दोस्तों, हर दिन की छोटी छोटी कोशिश ही एक दिन बड़ी सफलता बनती है।